नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल जमकर में। साथियों, आज मैं जो कार्यक्रम है वो है हमारा बोनस वितरण का। तो हमारा जो आंचल दुग्ध समिति है, आंचल दुग्ध समिति सहकारी समिति जो हमारी क्या कहते हैं ढेला द्वितीय आंचल दुग्ध समिति द्वितीय ढेला, तो ये जो है इसमें आज हमारे वहाँ बोनस वितरण हो रहा है। तो देखते हैं वहाँ पर आज बोनस में क्या क्या कार्यक्रम है, क्या क्या मिलता है हम लोगों को, क्या क्या है और कौन कौन लोग आते हैं वहाँ पर। तो चलते हैं वहाँ पर आज और देखते हैं। और कुछ वितरण में सहयोग भी करना है, क्योंकि मैं भी अपने आंचल समिति में पूर्व उप सचिव के रूप में कार्य कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे भी जाना है और मुझे भी बुलावा आया है कि आप आएँ और ज़रा सा कुछ देखें। तो मैं जाता हूं और फिर जाकर वहां पर क्या क्या है आपको दिखाता हूं। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपको डेयरी पे। तो मैं पहुंच चुका हूं और अभी दिखाता हूं आपको कि आज क्या क्या है इनाम में। तो ये जो बड़ा वाला डब्बा है ये है फर्स्ट प्राइज़, और उसके बाद सेकंड और ये थर्ड। और ये जो मेंबर हैं टोटल, उन मेंबरों के लिए ये एक रोटी रखने वाला एक हॉट मिक्स है। और बाकी अभी थोड़ी देर बाद हमारे चीफ गेस्ट आएंगे और उसके बाद फिर आएंगे। और ये मेंबर्स के लिए, जो हमारे मेंबर्स हैं पदाधिकारी, उनके लिए। हर जगह ना अपनी अपनी तकनीक है, वो बस हाथ में अश्वगंधा मिला रहे हैं। जो है पशुपालन पे ही हम ज़्यादा नहीं बोले, हम पशुपालन पे ही कहेंगे। अब हम लोग गाय खरीदने के लिए भी बात हो रहा था, हरियाणा जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं, तो हम लोग भी अच्छे नस्ल के जो पशु पाले, तो हरियाणा वाले, पंजाब वाले या बाहर वाले हमारे वहाँ भी पशु खरीद रहे हैं। हम ऐसा तकनीकी से क्यों खरीदें? अब ये बताओ कि अगर जो हमारे पास बछिया या उसके जो कटिया भैंस के या कटवे जो कहते हो, वो कितने साल में तैयार होता है? 5 साल हो रहा है। 5 साल है। 4 देखो साल हो रहा है। सुनो, हरियाणा वाला क्या करते हैं, हरियाणा वाले जब तक 3 महीने तक वो चारा नहीं खाती है उसके बच्चा, तो उसको जो है भरपूर दूध पिलाते हैं। और दूध के बाद 3 महीने के बाद वो जो क्या करते हैं कि दाना पे लगा देते हैं। कल हम गए थे किसान मेला, वहाँ से पंजाब से गाय आई थी, 18 महीने की बच्चियाँ थी, वो इतनी बड़ी थी, 3 महीने की गाभिन थी, 1.5 लाख रुपया मांग रहा। अब बताओ, 3 महीने की गाभिन थी, 18 महीने की थी वो, और 1.5 लाख रुपया मांग रहा था उसके। 1 लाख रुपया लग गए। तो हम लोग भी ऐसा करें तो हमारे वहाँ भी गाय भैंस लोग खरीदते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि गाय की बच्चिया को एक ठन देते हैं। अब ये होता है ऐसा, तो उसको जो है 2 लीटर दूध अगर 3 महीना पिला दिया तो बच्चिया या वो भैंस का बच्चा हाथ नहीं जाएगा। और नहीं, हमने 4 थनों में से थोड़ा थोड़ा निचोड़ के और कभी भी दूध निकालते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि हमारे पेट नहीं है, उसको पहले दूध पिला, बाद में निचोड़ के दूध निकालो, क्योंकि कभी भी घी जो है ऊपर होता है। और हम पहले तो पानी थन से निकाल लिए, वो भी एक बर्तन ही है, जब दूध लाइन में आता है तो भी एक बर्तन है, उसमें जो है दूध फेंट ऊपर होता है, दूध पानी नीचे होता है। तो हम लास्ट में दूध ना छोड़े, पहले ही पिला। लास्ट का जो 2-4 भाग जो होता है, वो चारों थाने में होता है, उसी में घी होता है। और एक अनुभव हमने यहीं पे करा, यहाँ पे दयारामपुर टावड़ा है, वहाँ सरदार वो चौधरी लोग हैं, वो भैंस पाले,
तो एक ही भैंस के दूध का 3 बार एक ही भैंस के दूध के 3 बार फेंट निकालो, तीनों बार 3 अंतर आए। एक ही भैंस के 3 बार वो दूध लाए। पहले लाए उसका फेंट अलग आया, बीच के लाए उसका फेंट अलग आया, और लास्ट के लाए वो। हमने कहा यार ये तो तुम लोग बाद में पूछा कैसे। पहले वो देते हैं, पहले दूध निकाल लेते हैं, और जो घर में दूध रखते हैं लास्ट के रखते हैं, उसके हम घी बनाते हैं और दही का सही है। तो इसलिए जो है लास्ट के जो है दूध वो बच्चे को न पिलाएं और दूध निचोड़ के निकालें, पहले पिलाएं। जैसे जर्सी है, ये चौफड़ा हमारी, वो जो 20 लीटर 25 लीटर दूध देती है, तो वो थन को भी खराब करते हैं। भैंस के भी या गाय के वो थन में मारते हैं, मारते हैं ना, तो थन भी खराब होता है। भैंस का तो ज्यादातर नहीं होता होगा क्योंकि उसका दूध कम होता है। गायों का विशेष तौर से थनैला रोग होता है। 2000 रुपये लीटर बिका। तो खीस का क्या करना है? हाँ, अब खीस पे आ रही है। देखो जब वो गाय ब्याती है तो उसको जो है, जब आप दूध निकालते हो, थन धोते हो, जेर वेर डाल देती है, उसके बाद जब दूध निकालते हो उस दूध को निकालो। पहले तो बच्चा को पिलाओ, बच्चा पिलाने के बाद उस दूध को निकालो। अब ये भाई साहब कह रहे थे कि कैल्शियम टूट जाती है, उसका खीस निचोड़ के मत निकालो। थनों को जो है जितना दूध है निचोड़ के मत निकालो, थोड़ा थोड़ा सारे थनों, चारों थनों में दूध छोड़ो, तो इससे उसकी कैल्शियम बनी रहेगी, गाय जो है बैठेगी नहीं। अगर निचोड़ के निकाल लेते हैं, सही कह रहे हैं कि अगर जो पहले दिन का दूध का जो है हमने दूध निकाल लिया निचोड़ के, तो गाय बैठ जाएगी, गाय खाना छोड़ देगी, गाय को बुखार हो जाएगा। चाहे गाय हो या भैंस हो, दोनों के लिए एक ही बात है। गाय हो भैंस हो, हमने पहले ही कहा कि जो भी स्तनधारी है, आप हम लोग हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है तो उसको जो है हम हलवा बना के खिलाते हैं औरतों को। क्या क्या गर्म चीजें देते हैं, उसको भी गर्म चीजें दो, कैल्शियम नहीं टूटेगा। हलवा बना के दो ना, कुछ भी नहीं है तो गेहूं की दलिया पका दो, थोड़ा गुड़ डाल दो और तेल डाल दो, पका के दो, ज्यादा मत। तो गर्म करके, और जब जमने लगता है, जैसे खोया बनाते हैं, उसको थाली में फैला दें और चाकू से काट के पीस वो पनीर का आकार, पनीर के आकार खाते हैं। कई लोग उसको खूब भून करके और बिल्कुल खुरदुरा हो जाता है वैसे खाते हैं। कई लोग थोड़ा चीनी डाल के दूध को पी जाते हैं। हाँ, दूध चीनी डाल के तो कम जैसे भी जिसको इच्छा होता है वैसे खाए, अपने फेंकता तो कोई भी नहीं है। अभी कह रहे पानी में डालते हैं, अरे आप उस गाय को पिला देते हैं। दूसरे जानवर को पिलाते होंगे ना, उसको नहीं पिलाएंगे। नहीं पिलाना चाहिए। नहीं, वो कहते हैं कि जैसे वो हाँ अरे यार खीस तो है। पहले लोग बैलों को भी पिलाते थे। हाँ, बैलों को पिलाते थे। बैलों को भी पिलाते थे। अब बैल नहीं। बैल है नहीं। खीस तो है। अब देखो वो कितना चला है कि उसमें खोया बहुत बनता है, बिल्कुल ज्यादा बनता मात्रा में, ज्यादा बनता है, इसीलिए मांग रहे हैं। हाँ और वो बहुत महंगा बिकता है। बिल्कुल। इसलिए ये दूध ऐसे निकालना चाहिए। अगर ऐसे निकालते हैं तो अपने हाथ का मुड़ी को ऐसे दबाओ तो दर्द नहीं होता है। ये होता है ना, थनैला रोग होने का भी वो होता है, और सबसे बढ़िया तरीका ये है घुंघरा बाहर। अभी किसान भारती में ना सर, कि अगर आप गलत तरीके से निकालोगे तो आपका जानवर दूध कम कर देगा। तरीका भी सही होना चाहिए। कौन सा तरीका सही है वो बता दीजिए आप लोगों को। तरीका ये सही, हाँ। ये पकड़ा ऐसे हाथ से तो इससे सही रहेगा। ये वाला तरीका बिल्कुल खराब है। हाँ, ये ऐसी पिलाते हैं जो लोग, वो तरीका खराब है। अरे कई लोग तेल लगा कर चुटकी से भी खींचते हैं, तो क्या है जब हम को खींचते हैं तो उस गाय को भैंस को दर्द नहीं होता है। क्यों? आपके हिसाब से तो ये बात है, कम से कम आपके हिसाब से मतलब भाई ये दबा के निकालना चाहिए। अच्छा
हाँ, सीख लो भाई सुनो, दूध जो है एक ग्रंथि है। यहाँ पर उस भैंस के या गाय के या किसी के जब बच्चा दूध पीता है तो यहाँ पे एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम है ऑस्टोटेसिस नाम का हार्मोन। और वही ऑस्टोटेसिस नाम का हार्मोन गायों से निकाले हुए जब कोई गाय या भैंस दूध नहीं देती है तो इंजेक्शन लगाया जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन लगाना गुनाह है, क्योंकि जब हम इंजेक्शन जब लगाते हैं तो उसका यहाँ का हार्मोन बंद हो जाता है। और लोग कहते हैं कि वो वाला लगाया तो फट से लगाते ही यहाँ पीछे मारते हैं शायद। ये भैंसों के ज़्यादा यूज करते हैं, भैंस कम देती है, गाय को तो कम होता है। तो वो इंजेक्शन जो लगाना बहुत हानिकारक है। हाँ, वो तो बच्चा मरने पर लगाते थे ना लोग बचते नहीं थे। तो वो तो बैन भी है, हैं? वो तो बंद है, सरकार ने बंद कर दिया। अरे मिल जाता है, छुप रूप को आपको नहीं मिलेगा। नहीं मतलब वो से बंद कर दिया गवर्नमेंट ने वो। अभी चल अच्छा, एक बात और बताइए सर, जैसे अभी कुछ आया था ना कि अगर जानवर को 1 महीने पहले विटामिन एच खिलाया जाए तो उससे उसकी मांग भी बढ़ी और उसकी दूध की ग्रंथियां खुल जाती हैं और दूध दूसरे पेट में दूध बढ़ा देता है। सुनो, ये देखो ऐसा है कि वो भी ये पशु जो है बच्चा दे रहा है तो 7 महीने के बाद पहले खिलाओ। 7 महीने से पहले खिलाओगे तो उस माँ को लगता है, 7 महीने के बाद खिलाते हो तो गाय को लगता है 7 महीने के बाद। उसमें जब गाय 7 महीने बच्चा तो तैयार हो गया, बच्चे की आवश्यकता नहीं है, तो उसमें जो है जब विटामिन एच पिलाते हैं तो सीधे उसके सेहत पर अंतर जाता है। और वो जो है गाय आयन भी बढ़ाती है, दूध की ग्रंथियां जहाँ भी कहीं वो होती हैं तो वो तैयार करता है। जो है बहुत अच्छी चीज है, कुछ भी ना खिलाओ। देखो हम व्यापारी के पास जाते हैं, व्यापारी कहते हैं कि यार इसने कुछ खिलाया होगा, तो कुछ नहीं खिलाता, वो खिलाता कुछ नहीं है। वो क्या करता है, उसको दाना देता है, और दाना देता है और केमिकल यही वाला खिलाता है, विटामिन एच खिलाता है और चीनी देता है, और पूरा दूध नहीं निकालता। गाय के या भैंस का पूरा दूध नहीं निकालता। कभी भी व्यापारी के घर में जाओ तो आयन जो है चढ़ा होता है, आयन फैला होता है। हाँ, क्या कह रही है मैडम? नहीं होगा, क्योंकि वो हिसाब से जानता है। वो उतना दूध निकालेगा, बच्चे को पिला देगा, और उसका 12 लीटर दूध है तो 8 लीटर दूध निकाल देगा, 4 लीटर छोड़ देगा। आयन बदे आयन देखता रहे, आयन भरा रहे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम तो पूरा निचोड़ लेते हैं। निचोड़ दे, जैसे ताजी भी आई, हमने निचोड़ ली तो फैला तो नहीं होगा, उसकी कैल्शियम टूट जाएगी, वो गायब हो जाएगी। ये हो। हाँ, कई लोग की गाय भैंसे तुरंत ब्याती हैं और निचोड़ के दूध निकाल दे, कैल्शियम टूट जाए, या निकाले तो उसको जैसे विटामिन एच है दे दो या कैल्शियम पिला दो। यार हमने दवा लगाया फिर आ गए, लेकिन उसको दवा लगाने के बजाय वो लगाओ तो अंडा जब किलनी या जू क्या कहते हैं उसको, हाँ जी हाँ जी, वो अंडा देते तो नीचे जाते दीवारों में, और हम दवा लगाते हैं। हमने कहा कि यार हमने दवा लगाया, काम नहीं किया, काम किया वो, लेकिन उसके शरीर के किया, वो वहाँ से नहीं किया। वो जब अंदर से निकले तो फिर आके उसमें चिपक गए। तो इसलिए अगर तो चूना ऊना उस पर ये पाई 1 महीने 2 महीने में होता रहेगा तो दरार में जितने होंगे वो मर जाएंगे। ये फायदा जो है उसको कैल्शियम जरूरी है। अब माना हम बाजार जाते हैं, कहते हैं कि यार ये 10 लीटर की कैल्शियम है, ले जाओ,
कैल्शियम है क्या, वो महंगा भी है। आजकल बहुत कंपनियां आ रही हैं, लेकिन कैल्शियम वो खड़िया घोल के थोड़ा सा रंग मिला के और दे रहे हैं। उससे कैल्शियम से फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, गांव गांव घूम के वो कर रहे हैं। इसलिए अगर जो कैल्शियम ही पिलाना है, चूना का पानी नहीं पिलाना है, कैल्शियम ही आवश्यकता है, तो ब्रांडेड चाहिए वो ले। अच्छा एक बात सर और बता दूँ लोगों को ना, आजकल लोगों का रिपीटर की समस्या बहुत आ रही है। रिपीटर के 4 दफे इंजेक्शन लगा दिया, 5 दफे लगा दिया, ये देखो ये समस्या है। रिपीट होने का कई कारण है कि गाय ब्याई, हमने समय से उसको दाना नहीं दिया, उससे दूध निकालते रहे, उसके सेहत नहीं बना। और पशु आहार, ब्रांडेड पशु आहार है, वो सीधे दूध नहीं बढ़ाता। हमारे जैसे आंचल का है, ये सीधे दूध नहीं बढ़ाता है, वो पहले अंदर की कमियों को पूरा करता है, उसके बाद फिर दूध में आता है। क्यों दे नहीं देगा ना, उसकी क्षमता नहीं है ना, क्योंकि दूध के अनुसार जो पशु दूध देता है ज्यादा, तो दूध के अनुसार यानी 5 लीटर दूध पे 2 किलो दाना चाहिए। अब 2 किलो दाना कैसे दिए? 1 किलो तो उसके शरीर पालने के हो गए, 1 किलो जो है वो दूध पे हो गया। 2 किलो दाना तो चाहिए ही चाहिए। 10 लीटर दे रही है, 4 हो गया। ऐसे अब ये कह रहे हैं ज्यादा देना चाहिए। अब हमारे पास नस्ल नहीं है, नस्ल पे भी डिपेंड करता है। एक अगर नस्ल बढ़िया होगी, आज 1 किलो 2 किलो दाना दिया, कल 3 किलो दे दो, कल से 4 किलो दे दो, तो दूध बढ़ाती जाएगी। नस्ल होगा तब बढ़ाएगी। अगर नस्ल नहीं है और दाना बढ़ा दिया, तो जितना उसका सहने की क्षमता है उतना सही, सहने से ज्यादा होगा तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा, बीमार हो जाएगी। बीमार नहीं होगी, वो दस्त लग जाएगी। हाँ तो और दस्त लगेंगे तब बीमार होगी। पहले तो दस्त, क्योंकि उसकी डाइजेशन सिस्टम बिगड़ जाएगा। डाइजेशन बिगड़ जाएगा, उसको जो है क्षमता नहीं है इतना सहने। तो इसलिए अगर नस्ल होगा तो बढ़ाओगे तो दूध देगा, अगर नस्ल नहीं होगा तो कुछ भी पिला दो, कुछ भी कर दो, तो दूध ना बढ़े। और डेयरी के मेंबर्स पहुंच चुके हैं, अध्यक्ष महोदय और चीफ गेस्ट सभी पहुंच गए। स्वागत करते हैं उनका। क्षेत्र के सुपरवाइजर नितिन गिरी गोस्वामी और कमला मेहता उपस्थित हुए हैं। पहुंच चुके हैं, आ रहे मैं फोन करने वाला हाँ नमस्कार। माला। आज की मुख्य अतिथि स्वागत के बाद अब सभी बैठ गए हैं। बता रहे हैं सर कहाँ गए, गंडाई साहब कहाँ हैं? कुछ नहीं लगाया इसमें। निकल गए, बैग नहीं देंगे। शाम बात हुई थी, मुकेश बोला बोल रहा था सर। कुछ और नहीं, कुछ नहीं हो। यहाँ सामान्य निकाय बैठक और बोनस वितरण समारोह में आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हैं हमारी इस समिति की अध्यक्षा श्रीमती पुष्पा जेड़ा जी। हमारे बीच में आज नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री मुकेश सिंह बोरा जी, और इस संघ के हमारे संचालक मंडल सदस्य आदरणीय श्री कृष्ण कुमार शर्मा जी, हमारे
क्षेत्र की मान प्रभारी श्रीमती मुन्नी आर्या जी, हमारे साथी उमेश यादव जी, नंदगिरी गोस्वामी जी, और हमारे कमला मेहता जी, ललिता मिस जी, रावत जी, और श्री जगदीश डॉर्वी जी, नेगी जी, सभी सम्मानित दुग्ध उत्पादक सदस्यगण, जो भी जनप्रतिनिधि हमारे बीच में पहुंचे हैं, सभी का मैं इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हम पहुंचे यहाँ क्योंकि बहुत ही जो जरूरी डिस्कस है वो हुए हैं बैठकों में। माननीय अध्यक्ष जी चूंकि हमारे साथ है, और आज बहुत बड़ी समिति छोड़ के जो कि हमारी छोटी समितियों में आप खुद आए हैं कि छोटी छोटी बातें थोड़ा देखी जाए, क्या दिक्कत है डेयरी विकास का। अगर हम माने कि 2.5 लाख लीटर दूध है तो 1-1.25 लाख लीटर 1.5 लाख लीटर तक दूध हमारे ये दुग्ध संघ उत्पादित करता है, और उसकी खपत भी पूरे जिले में होती है। तो एक बड़ी संस्था है, और उसमें बहुत से नए आपने देखा होगा सुधार किए गए हैं सब्सिडी के रूप में, कि एक तो कीमत कैसे अच्छी मिले, और अगर कीमत कम है तो फिर सुविधाओं से उसकी कटौती करते हुए, बात सुन लो ना आप जाके, इसलिए कह रहा हूँ, बता दो उसके लिए व्यवसाय में जैसे कि अनुदान प्रक्रिया बहुत पहले नहीं थी, आज से 5-7 साल पहले और भी जी सब समिति की शुरुआत की थी तो ना पशुआहार में अनुदान था, ना भूसे में अनुदान था, ना साइलेज में अनुदान था, ना मिनरल मिक्सचर में अनुदान था, है ना। जब हमने स्टार्ट करी थी समिति कुछ नहीं था, लेकिन आज इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं हमें, इससे हमारी कॉस्ट कटिंग हो रही है। एवरेज अगर मिला रहे हैं तो ये कारोबार की दृष्टि से इस व्यवसाय में नए आयाम जुड़े हैं। दूसरी चीज ये है कि कारोबार में बढ़ोतरी की बात जहाँ तक है, 24-25 का आपने कारोबार लिखा है, इसमें 46 लाख से ये 65 लाख पे पहुंचा है। तो 46 लाख से 65 लाख अच्छी खासी ग्रोथ है। 20-22% की बढ़ोतरी हुई है कारोबार में, सीधे 20-25% की, तो ये भी एक अच्छा इसको दर्शाता है। और शुद्ध लाभ जो पिछले साल आपने बांटा है 2,49,000, इस बार है 3,61,000, जो मेरे पास रिपोर्ट दी गई है जिससे मैं देख पा रहा हूँ, तो उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। और अच्छी बात है, पहले से ज़्यादा बोनस की धनराशि आप लोग घर लेके जाएंगे आज, जो दूध दिया है उसके हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से। और समस्या अगर कोई है तो आप समस्या पे आए, क्योंकि अनुदान सब चीज़ों में मिल रहा है, वो मैंने बता ही दिया। विस्तार से कोई जानना चाहेंगे तो मैडम है यहाँ पे, आप चाहे इनसे बात कर लें, या जो हमारी प्रभारी भी है, आपकी सुपरवाइजर भी है। सारी चीज़ें अनुदान में मिल रही हैं, जितनी भी मात्रा में मिल पा रही हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि 100% सब कुछ मिल जा रहा है, लेकिन अगर 25-30%, 40%, 50% भी आपूर्ति हो पा रही है तो उससे भी हमारी कुछ लागत कम हो रही है। और यही गवर्नमेंट का उद्देश्य भी है कि जो व्यवसाय किया जाए उसकी एक तो लागत कम हो, और उसमें आपको प्रोत्साहित किया जाए कारोबार करने के लिए, दूध व्यवसाय करने के लिए। क्योंकि मातृशक्ति से जुड़ा हुआ मैटर है, मातृशक्ति ज़्यादा जुड़ी है, तो इसलिए इस कारोबार में महिलाओं का विशेष महत्व है इस कार्यक्रम को करने में। और उनको ट्रेनिंग वगैरह की व्यवस्थाएं भी की जाती है। मीटिंग करने का उद्देश्य ये होता है, अगर कोई आपको ऐसी परेशानी जो माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखनी है, एक एक करके संक्षिप्त में रख लें, उसके बाद हम बोनस वितरण की कार्रवाई करेंगे। और बाकी चीज़ें तो मैंने बहुत बता रखी हैं, आपको हर मीटिंग में बताते हैं कि चारा कैसे खिलाना है, दाना कैसे खिलाना है। 2 बार आप जितना अगर पुराने रेट्स के जो आप देख लें और अभी तक भी देखें तो रेट जितना भी हो रहा है लगभग हमें लगता है कि और भी कम होता जा रहा है। जबकि आप शुद्ध लाभ इतना दिखा रहे हैं, वो ठीक है, वो एक प्रोत्साहन राशि के रूप में हमारे दुग्ध उत्पादकों को मिलेगा, लेकिन रेट में लगातार जो है हमें जहाँ तक लगता है इस वजह हमें हमारे अपनी समिति में रेट लगातार कम होते हुए जा रहे हैं, बल्कि जबकि बढ़ने के बजाय, जबकि खर्चा कंटिन्यू बढ़ता हुआ जा रहा है। आज आप चाहे भूसा ले लें या चाहे चार उससे संबंधित कोई भी हुए हैं, उनके रेट जो है बढ़ते हुए जा रहे हैं, लेकिन हमारे दूध के रेट जो है वो कम होते जा रहे हैं। मेन इसका सब ये रेट को लेके मतलब सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हम लोगों को दूध उत्पादकों को है। तो क्या इसका रीज़न है, आप हमें थोड़ा सा इस बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करें। आपका कोड क्या है? क्या रेट मिल रहा है आपको अधिकारी जी? मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा रेट के मामले में। इस समय जो हम रेट दे रहे हैं आपको वो है 4-5 फैट नो SNF पर 46 रुपये का रेट दे रहे हैं, और वो फैट के हिसाब से ही होगा। 6-5 फैट नो SNF पर जो मानक है उसके अकॉर्डिंग जितना दूध में 3 चीज़ें होती हैं, एक तो पानी है लगभग 85%, और उसमें घी है, फैट जो 6.5 होगी तो उसमें 40 मिलेंगे, और SNF % में होना चाहिए 9। ठीक है, जो पाउडर होता है, एक तो घी होता है,
एक पानी होता है 128 228 128 एक पानी को सुखा के जो पाउडर बनेगा जिसे हम SNF कहते हैं, सॉलिड नॉट फैट या बता रही ठोस पदार्थ जिसे SNF कहते थे सिंपल भाषा में। दोनों चीजों की कीमत गुणा करके आपको मशीन रेट देती है। वो जितना माल होगा जिसके दूध में उतना ही उसको रेट मिलेगा। अब अगर आपका 32 रुपए है, अधिकारी से सुन लीजिए, अगर 32 रुपए आ रहा है तो किसी का 40 भी आ रहा होगा, किसी का 45 भी आ रहा होगा, 55 भी आ रहा है रेट। तो देखिए जो माल है जिस दूध में जितना फैट और SNF है उसके हिसाब से रेट मिलेंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता इस है? हाँ। एक एक करके बोलो, एक एक करके। 39 ऐसा रुपये भी है, आज का गाय का 40 पड़ेगा, आपका 39 रुपये लगभग रेट है आज। आपका 39 रुपए अधिकारी जी, वो गाय का मुझे नहीं लगता वो कम रेट है। क्या सही कह रहे हैं? देखिए बहन जी, एक बात बताऊं मैं आपको, जो दूध है ना अगर बाजार में ही बेचेंगे हम, बात तो सुनिए भी, सुनिए बात तो सुनिए, पहले जो बाजार में हम दूध बेचेंगे उसमें भी हमें फैट एसएनएफ से ही बेचना है, एक पॉइंट भी कम नहीं कर सकते बाजार में। अगर हमें स्टैंडर्ड दूध बेचना है तो उसका 4.5 फैट 850 एसएनएफ होगा ही, तभी बिकेगा बाजार में, नहीं तो हम उसको बाजार में भेज भी नहीं सकते हैं। पूरी जांच होगी लैब में, उसके मानक पूरे करे जाएंगे तब जाके बाजार में जाएगा, है ना? नहीं तो बाजार में जो खाद्य अधिनियम है इस प्रकार में ही हो जाएगी। आप यहाँ तो ले भी आ रहे हैं, हम तो ले भी नहीं जा सकते कम दूध का, कम फैट का, तो ये सब मान्यताएं हैं। कोड नंबर 65 किसका है? 65 वाले कौन है? जरा खड़े हो या हाथ खड़े करें। क्या नाम है? कमला अधिकारी जी। कितना है सर? और 91 किसका है? 91 आपका लगभग ऑनलाइन मशीन लगी हुई है। 53 रुपये 53 रुपये रेट है। और जिनका मैंने पहले बताया आपको उनका है 58 रुपये। और दूसरा जो सबसे कम रेट है यहाँ पे लगभग 30। तो ये रेट की व्यवस्था ये है। अगर मैं पहली बात तो ये कहना चाह रहा हूँ, मशीन व्यक्ति को नहीं जानती, मशीन फैट और एसएनएफ जानती है। एक चीज ऑनलाइन मशीन आ गई है। अभी मैं चलिए सर भी अभी बताएंगे, मैं पहले अपनी चीज बता ये देता हूँ। रेट की बात तो आ गई। एक मिनट बैठिए आप बैठिए, आप बैठिए। आपने बताया ये कौन सी तारीख के हैं, किस महीने के हैं? आज की बात है। आएगा और गाय का दूध पहले पड़ गया, भैंस का दूध पहले पड़ गया, रेट डाउन हो जाता है। ये हो रहा है, ये बता देंगे। हमारे भैंस का दूध हम गाय का बता रहे हैं रुको। बोलो कौन सा है? और कोई बात? और बताओ। और किसी की समस्या मैं 5 मिनट बोलूंगा तो 20 में मत बोलना। कितने लोगों का? किसी का भी नहीं है। और इसमें जो 4 लीटर है इसमें भी बढ़ाई है सर, ये बहुत समय से 4 ही रुपए लीटर है। ये सही बात बढ़िया बात कही आपने। सरकार से पेमेंट बढ़ना है, ये अच्छी बात कही है। पहली बात अच्छी कही है। ठीक है। और कोई शंका समाधान जो दुख सुख के स्तर से आपको कमी लगती है और रेट की बात आ गई, जो बात आई उनके अलावा कोई नई बात? नई बात तो सर एक और है, वो फैट वाला जो है ना, पहले हाथ होता था, जैसे मेरे को लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो वो मशीन थोड़ी सी है आपके पास है? वहाँ पे नहीं है। हाँ है, ठीक है। देखिए जी वो है आपके पास। लगाओ उसको, ठीक अच्छी बात है। बड़े मशीन की बात करें। ऑप्शन होनी चाहिए। डाउट क्लियर। ना सही है। नहीं यही सुझाव है, और कोई बात नहीं है ना? और कुछ? एक बात और है सर, ये आप लोग भूसा देते हैं ना, जहाँ उत्पादक ज्यादा है, जहाँ एक तरह से कुछ नहीं होता। अब बोलो भैया, जिसको कुछ बोलना है। सर्विस की गाड़ी आनी चाहिए यहाँ, सर्विस की वो है। आज दुग्ध समिति साउथ के बोनस वितरण और सामान्य कार्य बैठक की अध्यक्षता कर रही इस दुग्ध समिति के सम्मानित अध्यक्ष पुष्पा जैरा जी। यहाँ पर हमारे इस क्षेत्र के संचालक आप सबके बीच के श्रीमान कृष्ण कुमार शर्मा जी, जो लगातार आपकी बातों को समन्वय के रूप में लाभों तक पहुँचाते हैं। हमारे बीच में सम्मानित जगदीश डोरवी जी, मेरे से पहले जिनको सुना इस क्षेत्र में
पहले भी रहे, बहुत से पुराने लोग सुभाष बाबू को जानते हैं, जो 10 साल पहले से दुग्ध उत्पादक होंगे वो सब सुभाष बाबू को जानते होंगे। ऐसे सुभाष जी जो यहाँ क्षेत्र में विकसित रहे, आज पूरा जिला आप देख रहे हैं प्रभारी प्रेरणाई है। लगातार 10-12 वर्षों से पहाड़ में के 5 ब्लॉक में इन्हें 6000 लीटर दूध जब ज्वाइन करा था 10 साल पहले, 6000 लीटर दूध पूरे 5 ब्लॉकों का पहाड़ में था और 112 समितियाँ थी। आज पहाड़ में भी इनके जाने के बाद 10 साल में 307 समितियाँ हो गई हैं और 28,000 लीटर दूध 5 ब्लॉकों से पहाड़ के उपार्जन किया है। और वो चालू नहीं करा है, वहाँ के लोगों ने भी जो बात ये बताते हैं उनको सुना, उनका अनुसरण करा। ऐसे हमारे सुभाष जी हमारे यहाँ पर जो क्षेत्र पर्यवेक्षक हैं, इससे पहले बबियाड़ में मेरे गृह क्षेत्र में थे उमेश यादव जी, मार्ग प्रभारी जो प्रोवाइडर हैं, हमारे विपिन जोशी जी जो आपके बीच में निरंतर रहते हैं, हमारे नंदन गिरी गोस्वामी जी जो क्षेत्र पर्यवेक्षक हैं, यहाँ की बहुत ही कर्मठ इंचार्ज। मैं कह सकता हूँ कि पूरा रामनगर इनकी मेहनत पे आगे बढ़ रहा है और आप सबका सहयोग इनको मिल रहा है। ऐसी मुन्नी आर्या जी यहाँ की, कमला मेहता जी, ललिता बीस जी निरंतर आप लोगों के बीच में प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक सुविधाएं मिलें और हमारे उत्पादकों का नुकसान की ओर से और अपनी ओर से आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि 1 घंटा आप लोग भी बातचीत करते करते यहाँ भी मुझे रोकना इसलिए पड़ा कि जल्दी बताओ, मुझे नए जिलाधिकारी हमारे आए हैं कि मुझे उनसे मिलना है और माननीय रेखा आर्या जी के साथ एक बैठक है। तो यहाँ पर हम मना कर रहे थे लेकिन नेगी जी की डांट के कारण ये डांटेंगे नहीं आए, तो हमने कहा संक्षिप्त में हम आप सबके जो समस्याएं सुनने और उनका कैसे निराकरण होगा उसके लिए उपस्थित हुए हैं और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी आए, मैं स्वागत करता हूँ। एक तो रेट की बात है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो रेट बढ़ाना चाहता हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, क्योंकि दूध के रेट बढ़ेंगे तो मेरे घर के रेट भी बढ़ेंगे, मेरे समिति के रेट भी बढ़ेंगे, मेरे क्षेत्र के रेट भी बढ़ेंगे, रामनगर के भी बढ़ेंगे, पूरे जिले के बढ़ेंगे और लोग धन्यवाद भी हमारा भी करेंगे। लेकिन उसका दूसरा पहलू है, जहाँ 6, 5 फैट और 9 SMS है 2023 में 36 रुपये है, वो हमने महंगाई को देखते हुए 11 रुपये बढ़ाया। वो 9 SMS पर और 6, 5 फैट पर हमने 37। 2-3 चीज़ों का जवाब एक ही प्रश्न में। एक तो रेट की बात आई, रेट हम 1 फरवरी से 2 रुपये बढ़ाएंगे। जहाँ पे बहुत से उत्पादक हैं जिन्होंने देखा होगा कि 2018-19 तक जो रेट गर्मियों में बढ़ाए जाते थे, जाड़ों में गर्मियों में 2 रुपये बढ़ते थे, जाड़ों में 3 रुपये घटा देते थे। एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैंने जब से उत्सव का अध्यक्ष का प्रभार संभाला, मैंने अपने GM अधिकारियों को कहा कि जो रेट हम गर्मी में देंगे वो जाड़ों में देंगे। उसमें एक अपवाद ये हुआ कि पिछले साल को 1 रुपये घटाना पड़ा और रेट क्या है कि बाजार पे डिपेंड है। अब अगर हम रेट बढ़ाते हैं तो हमको बाजार भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। इस रेस्टोरेंट में भी जो आंचल का दूध हम 2 रुपये बढ़ाएंगे तो ये अन्य ब्रांड का लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि और दूध सस्ते हैं। कितने ब्रांड रामनगर में मेरे से ज़्यादा आप हैं, तो हमको 3 महीने का आपका सहयोग चाहिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, क्योंकि दूध हमारा पिछले साल 1,35,000 लीटर हुआ, इस बार लगभग वो 1,40,000, 45,000 लीटर दूध हुआ और खपत है हमारी 1 लाख लीटर। हमने पिछली बार 12 करोड़ का दूध का पाउडर बनाया जो डंप है, उसके बाद भी प्रयास हम करेंगे समय पर हमारे दूध उत्पादक का भुगतान है। देखिए मुझे अगर मुझे या बोर्ड को वाहवाही लूटनी हो, हम 1 रुपये 2 रुपये रेट कल से बढ़ा सकते हैं जो फरवरी, लेकिन फिर क्या होगा, भुगतान 1 महीने लेट हो जाएगा, पैसा नहीं आएगा, या 1.5 महीने लेट हो जाएगा, फिर आप लोग नाराज होंगे। तो हमको पहला उद्देश्य है कि समय पर पेमेंट आपको मिल जाए और समय पर हमारा भुगतान हो जाए। लेकिन जब रेट की बात आई, उसके बाद भी मैंने अपने अध्यक्ष बनने के बाद आप सबके सुझावों से प्रयास करा। पहली बार 400 रुपये कुंटल का आपको पशु आहार में अनुदान मिल रहा है, उससे पहले कभी नहीं मिला होगा। तो उसको भी आप मानसिक समझिए कि रेट ही है। अब उसमें ये होता है जो खिलाता है उसको लाभ होता है, जो पशु आहार लेगा ही नहीं तो उसको लाभ नहीं मिलता। दूसरा, भूसे में 50% अनुदान हमने दे रखा है। ठीक है, आपकी समिति की 4 ट्रक की डिमांड होगी, हम 4 ट्रक नहीं दे पाएंगे, हम 2 ट्रक देंगे। कारण क्या है कि 645 समितियाँ हैं, तो अनुदान भी एक लिमिटेड है, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ अधिकतम अनुदान की बहुत अच्छी समिति आपकी चल रही है। तो रेट की दिक्कत जो
दूसरा आई थी मशीन की बात। मशीन में दो चीज़ें हैं, ठीक है, अगर आपको लगता है क्योंकि कभी कभी ज़्यादा फैट का दूध अंदर जाएगा तो थोड़ा फैट अंदर रुक जाता है, तो यहाँ पे सचिव साहब की है थोड़ा समय लगेगा, दूध का कलेक्शन का समय मिनिमम 5-10 मिनट एक्स्ट्रा कर लो, पहले का रख लो। तो कभी ऐसा ज़्यादा फैट का, जैसे मैंने बताया उनका 58 रुपये है, उनकी फैट लगाने के बाद एक बार मशीन की क्लीनिंग हो जाएगी, एक बार कर लो तो वो समस्या सचिव स्तर की है। इस बात से मैं सहमत हूँ कि उनकी फैट रह जाएगी तो दूसरे को लाभ हो जाएगा, लेकिन समिति को नुकसान हो जाएगा। और दूसरा जो आज आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके आने से रेट बढ़ जाए, मैं तो रोज आ रहा लेकिन ये मशीन ऐसी चीज़ है, इसमें नेगी जी या कोई भी हमारा अधिकारी चाहे कि हम इसमें सेटिंग करके कुछ करने किसी के पाउजी नहीं कर सकते। पहले वाले में संभावना थी, कभी मैनुअल करना पड़ जाता था, एंट्री हो जाती, तो मैनुअल तो लोग सब करते थे। तो इसलिए हमने एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन है, इसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं है। उसका उदाहरण है कि नहीं होता तो आप मुझे बताइए, सुभाष जी को बताइए, शर्मा जी को बताइए ये गड़बड़ हो रही है, तो उसमें हम 24 घंटे आपके साथ हैं। तो गड़बड़ मशीन की बात की है, बहुत अच्छी बात है मुंडी मैडम। नेगी जी महीने में कभी कभार ना, जैसे जिनके ज़्यादा फैन आती है उनकी अपनी सुरक्षा के लिए फैन लगा लो आप, और जिनकी कम आती है उनका मनोबल बनाए रखने के लिए लगवा लो भैया। इकट्ठे नहीं लग सकती, किसी दिन 4 लोग की लगा लो, किसी दिन किसी की लगा लो, और आप लोग भी अटेंड में आपको डाउट होता है तो उस दिन आप रोको समिति में अपना सैंपल लगवाओ, नेगी से फैन देखो। रोज़ तो ये भी नहीं लगा पाएंगे, ये भी कारोबारी आदमी है, लेकिन इनका दायित्व भी है, आप इनको जिस दिन आप चाहोगे 4-5 लोग हफ्ते में तय कर लो, अटेंडम लगानी, अटेंडम लगवा, ये फैन आप लोग चेक करा सकते। दूसरा भूसा साइलेज की बात आपने कही है, एक कुर्सी दे दो। भूसा साइलेज की बात कही है, हमारा प्रयास रहेगा कि अधिकतम आपको भूसा और साइलेज देंगे। बोलने मैडम एक गाड़ी की बात करें सुधा जी, एक गाड़ी साइलेज आप यहाँ हर महीने कम से कम दे दो। देखिए ना, पहले 10 लोग खिलाते होंगे यहाँ भी साइलेज, अब 100 लोग खिला रहे हैं। पहले 800 रुपये कुंटल था, अब हो गया 250 रुपये कुंटल। तो हर आदमी लाभ लेना चाहता, लेना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी मजबूरी क्या है, जहाँ पहले 50 गाड़ी साल में खपता था, आज 5000 गाड़ी भी कम पड़ रहा है। जहाँ तो जो स्रोतों से और किलो साइलेज मिल जाएगा, एक तो कॉर्पोरेट नेशनल पार्क की PDC से और एक कॉम्पिटिटिव सोसाइटी से, वहाँ पे भी दे सकते हैं, है, लेकिन वहाँ नगद पैसे देने पड़ेंगे। नहीं मिल रहा सर, जो एक ही बार आया। अरे नगद पैसे देने पड़े, नगद देने की तैयार होकर आएगी ना, मैं बताता हूँ ऐसा है। एक ही बार तो आया। साइलेज और पशुआ आते हैं पूरे प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कोई ऐसा विभाग बता देना मुझे जो साल भर में ये पूछने आता हो कि हमारी कमी बताओ, आप मेरे सुझाव बताओ। ये डेयरी आपकी है, नुकसान आपका है, इसीलिए हम साल भर में बैठते हैं और अपनी कमियां और अपने सुख दुख बांटते हैं। इस सब में निरंतर आपका सहयोग मिल रहा है, सुझाव मिल रहे हैं, और आगे भी आपके सुझाव आमंत्रित हैं। और अधिक से अधिक लोग ऐसे कार्यक्रमों में आए तो नई बातें आती हैं, जितनी बातें नुकसान स्तर की हैं, भूसा है, साइलेज है, इसको हम कैसे पकड़ देंगे, उसका असर भी आपको नवंबर में दिखेगा। देखिए दिवाली तक तो उधर भी स्टाफ छुट्टी में जाने वाला है, थोड़ा दिक्कतें रहेंगी, फिर भी दिवाली से पहले अगर एक गाड़ी साइलेज की व्यवस्था होगी भिजवाने का प्रयास करेंगे। लेकिन नवंबर से आपको लगेगा कि मैं आया था, पीने आए थे, डॉक्टर साहब आए थे, तो कुछ सुधार हुआ। अरे आपकी 10 गाड़ी की डिमांड होगी तो वो पूरा मेरे लिए संभव नहीं है, लेकिन 10 गाड़ी की जगह हम 7 गाड़ी या 1000 कुंटल की जगह 700 कुंटल अनुपात इस समिति को देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने 665 समितियाँ देखी। दूसरी बात तो मुझे व्यवहारिक दिक्कत लगती है कभी कभी, ये सब आपके बीच में जो भी कोई और विषय रह गया होगा शालीनता से आप इनको नोट करा दीजिएगा। और एक निवेदन होगा 1 फरवरी से, हाँ वो परसों का अखबारों में भी आया, मैंने घोषणा कर दी है, क्योंकि चारों लोग 1 रुपये बढ़ाएंगे, 2 रुपये बढ़ाएंगे, एक तो हमने 20,000 कम करा था वो, और 1 रुपये एडिशनल, मतलब 2 रुपये बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम जमा भी जाएंगे क्योंकि हमको थोड़ा बैठक में जाना है। और ये फर्स्ट प्राइज के विजेता है कुबेरदा को फर्स्ट प्राइज मिला हुआ है। और ये सेकंड प्राइज 7,165 रुपया। जी बहुत बहुत बधाई आपको। ये है
इधर से भाई, इधर से सामने से। सेकंड प्राइज और थर्ड प्राइज तीसरे नंबर पे है श्रीमती प्रेमा बिष्ट वीरेंद्र सिंह। इन्होंने समिति को 1,95,920 रुपए का दूध आए? दिया है। इनका 6,074 रुपए बोनस हुआ है। प्रेमा बिष्ट जी आई है? नहीं आई है ना? और उनका आदमी आए थे यार। चलो ये थर्ड प्राइज है, वो अभी यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। और ये मेंबरों को दे रहा है, जो सदस्य हैं आज के सदस्यों को। एक-एक करके आओ भैया, एक-एक करके आओ। और ये तीसरे पुरस्कार वाले आ गए हैं, तिरस्से पुरस्कार मिला इनको। तो फाइनली बहुत अच्छी तरीके से शांतिपूर्वक आज का कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। ये बोनस वितरण का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन रहा, बढ़िया रहा। थोड़ा सा इंतज़ार हुआ लेकिन बहुत अच्छा रहा। चलिए कोई नहीं, और तो मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए लेते हैं विदा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। चलिए जय हिंद, जय भारत।